नमस्कार, रार द मिंटर में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला मन्नू देवी ने अपने पति पर मारपीट, प्रताड़ना और अपनाने से इनकार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2022 में उनकी शादी हुई थी और करीब 3 वर्षों तक दोनों किराए के मकान में राजी खुशी साथ में रह रहे थे। लेकिन जब पीड़िता की ओर से पति के घर ले जाने पर दबाव बनाया गया तो उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश भी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय तमाड़ थाना में की, जहां से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई और फिर महिला ने रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। हालांकि इस संबंध में न्याय व कार्रवाई में हो रहे विलंब को देखते हुए अब न्यायालय का रुख कर चुकी है। उसका कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, अब तो न्यायालय से ही उम्मीद है। दर-दर अपने न्याय की गुहार लगाती फिर रही पीड़ित महिला अब सरकार और न्यायालय के इंसाफ की मांग कर रही है। ग्राम बगाल्डी की रहने वाली हूँ। इसमें कुछ वर्षों से रह रही हूँ। इंटरनेट से मिली थी मैं बजरंग उर्फ अमित नाम के लड़के से, जिससे मैं 6-7 महीना बात करी। बात करने के बाद में 22 अप्रैल 2022 अप्रैल से 27 अप्रैल से वो कंटिन्यू मेरे से 15 दिसंबर तक साथ रहे। 3-3.5 साल का साथ रहा। फैमिली वाले बहुत कोई नहीं चाहते थे मेरे फैमिली वाले कि ऐसा कुछ करे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे। उनके भी फैमिली वाले खिलाफ थे, थोड़ा सा एज डिफरेंस भी था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं चाहे जो भी हो जाए मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों ने 3.5 साल करीब साथ में रहे। इस बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुई, मारपीट करे उन्होंने, लेकिन फैमिली भी आना जाना, पूरा परिवार, ऐसा नहीं था कि कहीं भी कोई रिश्ता छिपा हुआ था, छिपा हुआ नहीं था। अचानक से उनके फुआ का लड़के का शादी था जसवंत का 2022 दिसंबर में, 25 दिसंबर में, 12 अप्रैल को वहाँ पे मैं 9 अप्रैल को चली थी, 9 दिसंबर को मैं चली गई वहाँ। शादी उदी सब कुछ बहुत अच्छा से सारा चीज़ बीतने के बाद में उन्होंने मुझे 15 दिसंबर को बजरंग उर्फ अमित, उनके बड़े भाई अनूप महतो, उसकी माँ दशमी देवी ने मुझे बहुत मारपीट करा। उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश करा और किसी तरह से मैं बच बचा के वहाँ से अपने जान बचा के अपने रूम रांची पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद में 8 दिन तक तो मैं घर पे नहीं निकली। फिर एक मेरी दोस्त थी जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, आवेदन देना चाहिए। जब मैं थाना गई तो थाना वाला ने कुछ भी मेरा नहीं सुना। थाना वाला सीधे भगा दिया बुंडू थाना कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप क्यों, आप लोग तो रोज का ये रहता है। बहुत तरह के वो जो भाषा में बात कर रहे थे वो मैं बता भी नहीं सकती। फिर मैं आ गई, एसपी के पास में आवेदन दी। एसपी के पास में आवेदन देने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर से थाना से फोन आया और थाना कुछ भी नहीं करा। उसके बाद अभी तो मैं कोर्ट में केस करी हूँ, देखिए क्या होता है मेरे साथ में। उन्होंने मुझे जान से भी मारने का कोशिश करा, जान से भी मारने का धमकी दे चुके। कोर्ट से ही उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। ऐसे लोगों के ऊपर क्या है? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। जो किसी भी महिला को लगता है किसी को कि इसे मैं 2 साल, 1 साल 6 महीना अगर यदि मैं किसी को यूज करके अगर यदि मैं छोड़ता हूँ तो मेरे साथ में बहुत बुरा हो सकता है। ये हर लोगों की तक ये होना चाहिए। आपके परिवार वाले तो कहाँ हैं? परिवार वाले सर साथ में तो है ही, लेकिन अभी तो सबका कहना, क्योंकि मैं तो सबके विरोध जाके शादी की थी, सब मुझे बहुत सुनाते हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। थाना भी नहीं, एसपी भी नहीं, अब कहाँ जाऊँ। लास्ट में जा चुकी हूँ कोर्ट। अब वही से उम्मीद है। शादी के बाद कोई बच्चा बच्चा नहीं सर, 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई,
तीनों बार मुझे मिसकैरेज कराया गया कि अभी रुको, अभी थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करने दो, अभी बहन है घर पे, यही कह के मुझे हमेशा टाला गया। मैं सोचती रही कि चलो भाई साथ में तो ब्यूरो है। रिपोर्ट रारदमेंटर टीवी रांची।